एक बार प्रोफेसर ने सोचा क्यों ना छात्रों की यानी कि स्टूडेंट्स की सरप्राइज टेस्ट ली जाए। उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया और उन्हें कहा कि कल मैं तुम सबकी एक सरप्राइज टेस्ट लूंगा। सारे स्टूडेंट्स परेशान, न जाने कल प्रोफेसर हमें क्या पूछेंगे। सारे स्टूडेंट्स तैयार होके आए। अगले दिन जब प्रोफेसर आए तब उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर दिया। जैसे ही स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर देखा, सारे परेशान, हैरान हो गए क्वेश्चन पेपर देखकर। क्वेश्चन पेपर पूरा ब्लैंक था और उसमें सिर्फ एक काला निशान था, ब्लैक डॉट। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उनकी हैरान परेशान सी शक्लें देखकर प्रोफेसर ने कहा, आप सबको जो दिखता है आपको वही लिखना है। सारे स्टूडेंट सोचने लगे कि क्या लिखे। आखिर उन्होंने सब ने लिखा। कुछ वक्त बाद प्रोफेसर ने सारे स्टूडेंट्स के आंसर पेपर लेकर क्लास में पढ़े। सारे स्टूडेंट्स ने अधिकतर जो काला निशान था उसके बारे में लिखा था, उसके रंग के बारे में लिखा था, आकार के बारे में लिखा था और वो काला निशान पेज के कौन सी जगह में बनाया था यानी कि उसकी दिशा, उसके बारे में लिखा था। प्रोफेसर ने सारे स्टूडेंट्स के पेपर्स पढ़े। फिर प्रोफेसर ने कहा, मैं आपको इसके मार्क्स नहीं दूंगा क्योंकि ये एक उदाहरण था जो मैं आपको देना चाहता था। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपसे करना चाहता था। मैं चाहता था कि आप कुछ सोचो और लिखो। फिर प्रोफेसर ने आगे कहा कि आप सबने सिर्फ वो काला निशान देखा, आप सबने लिखा सिर्फ वो काले निशान के बारे में, लेकिन जो सफेद हिस्सा था उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वो किसी को नहीं देखा, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। दोस्तों, सिर्फ वो काले निशान को फोकस करते हैं, वो ब्लैक डॉट को फोकस करते हैं, हमारी जिंदगी में जो डार्क स्पॉट्स है उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो सफेद हिस्सा है उस पर हम कभी गौर नहीं करते, उसे हम हर वक्त नजरअंदाज करते हैं। हम अपनी जिंदगी में सिर्फ वो काले निशान को फोकस करते हैं। हमारी शारीरिक बीमारियां हो या तो घर परिवार में अनबन हो या हेल्थ को लेके कोई ज्यादा इश्यूज हो, दोस्तों में कुछ तनाव हो, पैसों की परेशानी हो, हम सिर्फ यही चीजों पे फोकस करते हैं। लेकिन ये जो सफेद हिस्सा है उसे हम भूल जाते हैं, ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं, जिंदगी को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं, खुश रहना भूल जाते हैं और ये छोटी छोटी चीजों को लेके बस उसी पे फोकस करते हैं, उसी पे ध्यान देते हैं, कंपैरिजंस करते हैं। दोस्तों, मैं और एक आपको एग्जांपल देना चाहती हूं। एक बार कौवा जब उड़ते उड़ते जा रहा था तब उसने देखा नीचे तालाब में सफेद रंग का जो हंस था वो तैर रहा था। कौवा उस सफेद रंग के हंस को देख के इतना मोहित हो गया कि उसने जाके हंस से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा जो ये सफेद रंग है वो बहुत प्रभावित है। काश मेरा भी रंग तुम्हारी तरह सफेद होता, काश मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होता। हंस ने कहा, शायद तुमने हरे रंग के तोते को नहीं देखा, उसकी चोंच लाल रंग की है और वो मीठू मीठू बोलता है। कौवा तोते की तलाश में निकला। जब कौवे ने तोते को देखा तो वो देखता रह गया। वो बहुत खूबसूरत था, उसका हरा रंग उसे आकर्षित कर रहा था। कौवे ने जाके तोते से कहा, दोस्त तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी ये लाल चोंच बहुत अच्छी है, काश मैं भी तुम्हारी तरह होता, काश मेरा रंग भी तुम्हारी तरह हरा होता। तोता मुस्कुराया और उसने कहा, शायद तुमने रंग बिरंगी पंखों वाला मोर नहीं देखा,
उसके सर पर ताज है और वो बहुत ही खूबसूरत है। बस ये सुन के कौवा निकल पड़ा मोर की तलाश में। ढूंढते ढूंढते 2 दिन निकल गए। आखिर तीसरे दिन कौवे ने एक चिड़ियाघर में मोर को देखा। जैसे ही कौवे ने मोर को देखा वो देखता रह गया। सुनहरी धूप में जो रंग बिरंगी पंख उसके चमक रहे थे, सर पर जो ताज था, कौवा उसे देखता रह गया, चकित हो गया। उसने जाकर मोर से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खुशनसीब भी हो कि तुम्हें ऐसी सुंदरता प्राप्त हुई है। काश काश मेरे सर पे भी ताज होता, मेरे भी पंख रंग बिरंगी होते और मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होता। मोर ने कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम जहां चाहे वहां उड़ सकते हो, जहां चाहे वहां जा सकते हो, लेकिन मैं मेरी खूबसूरती की वजह से आज इस चिड़ियाघर में हूं। शायद मैं खूबसूरत हूं, लेकिन मुझे जहां जाना है मैं जा नहीं सकता, मैं आजाद नहीं हूं। दोस्तों, हम भी सोशल मीडिया पे जब एक दूसरे की जीवन शैली देखते हैं, रहन सहन देखते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें भी ये ख्याल आता है कि उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, वो इंसान उसकी जिंदगी में कितना खुश है, उसके पास कितनी सारी चीजें हैं, और हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही कंपैरिजन है जो हमें अपसेट करता है, जो बिना रीजन के हमारा मूड ऑफ करता है, और कभी कभी हम जिंदगी में अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, खुश नहीं रह पाते, जिंदगी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि जो हमें नसीब हुआ है वो कितनों को नहीं मिला, कितनों को वो नसीब तक नहीं हुआ जो हमें बहुत आसानी से मिल गया है। कभी कभी कुछ चीजें हम डिजर्व भी नहीं करते, फिर भी हमें मिलती है। तो उसके लिए हमारे दिल में, हमारे जहन में ग्रेटिट्यूड का भाव होना, कृतज्ञता का भाव होना बहुत जरूरी है। ये जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस कर सकती है। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स, वो जो कृतज्ञता का भाव है, वो कितना मायने रखता है। अगर आपने द सीक्रेट नाम की बुक पढ़ी हो या उसके बारे में सुना हो, तो आपको जरूर पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी फील करते हैं, हम जो भी महसूस करते हैं, वो एक एनर्जी फॉर्म करता है और उस पे हमारी जो बॉडी है वो वाइब्रेट करती है। उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपका जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो चुका है। और ग्रेटिट्यूड वो एक ऐसी चाबी है जो आपकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून रखने में आपकी मदद कर सकती है। सो ग्रेटिट्यूड फील करने से क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का भाव लाने से, कृतज्ञता का भाव लाने से क्या होता है? रिसर्च कहती है कि ग्रेटिट्यूड के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आप खुश रहोगे, आप खुशी को महसूस करोगे। दूसरा यह है कि आप इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग रहोगे और आपके इमोशंस भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा फायदा यह है कि यह आपको डिप्रेशन से बचाता है। चौथा यह है कि आप जब भी दर्द या तकलीफ में हो तो यह आपके दिमाग को आराम देता है, आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को कनेक्ट करता है। सो ये रिसर्च ने बताया है कि ग्रेटिट्यूड फील करने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। अब ये ग्रेटिट्यूड फील करते कैसे? कई लोग बोलते हैं कि जब भी आपको जिंदगी में कठिन समय आए या तो ऐसी परिस्थिति आए, तब आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको धीरज रखनी चाहिए। सलाह देने वाले भाई साहब, आप ये भी बता दीजिए कि ये करते कैसे हैं। इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको ग्रेटिट्यूड का भाव लाना है, वो फीलिंग्स लानी है, तो आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस आपकी लाइफ
चेंज कर सकती है। आप ये जरूर कोशिश कीजिएगा, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसी चेंज होती है। और ये प्रैक्टिस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप 5 दिन 7 दिन अगर वो चीज रोज करोगे तो वो आपकी जिंदगी का, वो आपके दिन का एक हिस्सा बन जाती है। तो आइए देखते हैं कि वो प्रैक्टिस करते कैसे हैं। अगर आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हो, सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हो, तो ये ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ा साधन है। आइए देखते हैं कि ये प्रैक्टिस करते कैसे हैं। जब आप सुबह उठेंगे तब आपको थैंक यू बोलना है, शुक्रिया अदा करना है क्योंकि आपको एक नया दिन मिला है। क्या है, जिंदगी बहुत छोटी है। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी सांस आखिरी है, कौन सा पल आखिरी है, कौन सा दिन आखिरी है, कौन सी रात आखिरी है। ये हमें किसी को नहीं पता। सो आपको नया दिन मिला है तो उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। आपको ऊपर वाले को थैंक यू बोलना है कि आपको नया दिन मिला है। दूसरी प्रैक्टिस ये है कि आपको रात को खाना खाने से पहले थैंक यू बोलना है। थैंक यू इस बात के लिए बोलना है कि जो आपको खाना मिला है। ऐसे कई लोग हैं जिनको वो खाना भी नसीब नहीं है। सो पहला निवाला खाने से पहले आपको थैंक यू बोलना है। अगर आपको ये हैबिट लगानी है तो मैं आपको एक इजी टिप देती हूँ कि आप अलार्म सेट कर सकते हो। आपका डिनर अलार्म जो भी रहेगा, आप वो अलार्म को सेट कर दीजिए। 5-6 दिन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके रूटीन में आ जाएगा और आप सिर्फ एक थैंक यू, वो ग्रेटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता का भाव लाइए और आपको जो भी आपके सामने खाना है उसके लिए आप ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए कि आपको वो खाना नसीब हुआ है। तीसरी प्रैक्टिस ये है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है ना, ये वही है। इससे आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। रात को सोने से पहले आपको ये एक आखिरी काम करना है। अगर आप चाहो तो आप बुक में भी लिख सकते हो, या तो आजकल हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से बहुत यूज टू है। हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आईपैड यूज़ करते हैं, तो हम आईपैड में या तो अपने स्मार्टफोन में भी एक नोट बना के उसमें भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ रोज 3 चीज ऐसी लिखनी है जिसको आप थैंक यू बोल सको। आप आपके हेल्थ के बारे में लिख सकते हो, रिलेशनशिप के बारे में लिख सकते हो, दोस्तों के बारे में लिख सकते हो, साइंस के बारे में लिख सकते हो, कोई किताब हो जो आपको पढ़ के अच्छा लगा हो आप उसके बारे में लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हो। जो भी, जिसने भी आपकी लाइफ को इजी बनाया है, स्मूथ बनाया है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है, मुझे 3 चीज लिखनी है, तो मैंने लिखा आई एम थैंकफुल टू माई मॉम। आज उन्होंने मेरे लिए लंच में मेरी फेवरेट चीज बनाई थी, सो आई एम थैंकफुल टू माई मॉम। दूसरा, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल कि मेरे पास कार है, सो मैं ऑफिस आने जाने में मेरे लिए ये बहुत इजी रहा है। आज इतनी बारिश में भी मुझे तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तीसरा, मैं अपने गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आई एम थैंकफुल टू हिम बिकॉज शायद आज मैं उनके पास नहीं जा सकती या हम नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी वेबिनार की मदद से उन्होंने आज मुझे कुछ नई चीज सिखाई है, मेडिटेशन के बारे में सिखाया है, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। सो आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू हिम। ऐसे आपको 3 चीजें किसी के भी बारे में लिखनी है जिसको आप थैंक यू बोलना चाहो। आप फिर 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। धीरे धीरे आप हर जर्रे में, हर चीज में आप शुक्रिया करना चाहोगे। आपका वो जो कृतज्ञता का भाव है वो ऑटोमेटिकली आएगा। फिर आपको पेपर और पेन लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके हर सांस में वो ग्रेटिट्यूड रहेगा। आप थैंक यू, जो ये फीलिंग्स है
वो आपके दिल से आएगी। और जब ये फीलिंग्स आती है, जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हम खुश रहते हैं, हम खुशियां महसूस करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। सो दोस्तों, आप भी ये प्रैक्टिस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप किसे थैंक यू बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। सो दोस्तों, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, बी इजी, बी हैप्पी। देखते रहिए ज़िंदगी को मेरी नज़रों से। थैंक यू वेरी मच।